हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रबर के बारे में पढ़ेंगे। रबर जो है पॉलीमर्स है जो हाई इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सो राइट डाउन रबर आर पॉलीमर्स show the property of high elasticity. रबर जो है निम्नलिखित दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल रबर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर। सो राइट डाउन रबर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल रबर and second one is synthetic रबर। अब हम लोग नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। तो सबसे पहले आपको नेचुरल रबर में ये याद रखना है कि नेचुरल रबर को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो नेचुरल रबर को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोनोमर लेते हैं उस मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमेराइजेशन करते हैं, देन नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड। सो राइट डाउन it is obtained from polymerization of isoprene। अर्थात नेचुरल रबर को हम लोग आइसोप्रीन को पॉलीमेराइज करके तैयार करते हैं, जबकि सिंथेटिक रबर को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोप्रीन लेते हैं और क्लोरोप्रीन का पॉलीमेराइजेशन कर सिंथेटिक रबर को प्राप्त करते हैं। सो राइट डाउन इट इज ऑब्टेन्ड from polymerization of chloroprene। नेक्स्ट वन इज नेचुरल रबर जो है सॉफ्ट और स्टिकी होता है। सो राइट डाउन इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, जबकि सिंथेटिक रबर जो है हार्ड और नॉन स्टिकी होता है। सो राइट डाउन इट इज हार्ड एंड नॉन स्टिकी। थर्ड वन इज नेचुरल रबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह लो होता है, जबकि सिंथेटिक रबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हाई होता है। सो राइट डाउन इट हैज लो
टेंसाइल स्ट्रेंथ, अर्थात नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा होता है, तो लो होता है। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अर्थात सिंथेटिक रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। एंड द फोर्थ वन इज नेचुरल रबर का इलास्टिसिटी क्या होता है, लो होता है, जबकि सिंथेटिक रबर का इलास्टिसिटी हाई होता है। सो राइट डाउन, इट हैज लो elasticity while it has high elasticity. And the last one is नेचुरल रबर जो है कॉमन सॉल्वेंट्स जैसे ईथर, पेट्रोल इत्यादि में सॉल्युबल होता है, जबकि सिंथेटिक रबर जो है कॉमन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। सो राइट डाउन, इट इज सॉल्युबल इन कॉमन solvents such as ether and petrol, while synthetic rubber is insoluble in all the insoluble in all the common solvents। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।